नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीनियर आईएएस राजेंद्र विजय करोड़ों के आसामी हैं। उनकी प्रॉपर्टी पर बड़े बड़े शोरूम चल रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर छापेमारी में 13 रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिले हैं और वहीं उनके 16 बैंक खाते मिले हैं जिनमें लाखों रुपए जमा हैं। छापेमारी के बाद राजेंद्र विजय को कोटा संभागीय आयुक्त पद से हटा दिया गया है। सरकार ने उन्हें एपीओ कर दिया है और दौसा में उनके पैतृक घर को फिलहाल सील किया गया है। एजेंसी लंबे समय से राजेंद्र विजय पर नजर रख रही थी और एसीबी ने मंगलवार को कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट और शिकायत को रखा, जिसके आधार पर कोर्ट ने सर्च के आदेश दिए। बुधवार सुबह करीब 7 बजे से राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर एसीबी ने सर्च शुरू की थी। राजस्थान के उद्योग, युवा व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुलिसकर्मियों को सीख देते हुए कहा कि आप जब वर्दी पहन लेते हैं तो देश के कानून से बन जाते हैं और सभी समान हो जाते हैं, तो फिर अपना उपनाम घर पर छोड़कर आइए। समानता से सबके लिए कार्य करिए। यदि कोई गलत है तो गलत है और सही है तो सही। वह तो सिर्फ देश का नागरिक है, देश का कानून उस पर लागू होना चाहिए। मंत्री राठौड़ ने यह बात बुधवार को दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में आयोजित पुलिस क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में कही। राजस्थान में आवासीय कॉलोनी और सोसाइटी को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब कोई भी डेवलपर या बिल्डर बिना पानी, बिजली और सड़क मूलभूत सुविधाओं के प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएगा। दरअसल जोधपुर के सुशांत सिटी में रहने वाले लोगों को पिछले 20 साल से पीने का पानी नहीं मिल रहा और आखिर 2021 में जनहित याचिका दायर और 23 दिसंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट ने जेडीए के अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए इसके निस्तारण के लिए कहा। 7 महीने पहले भी इस मामले में सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने आदेश न मानने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई थी। इसी मामले में जस्टिस मदन गोपाल की बेंच ने सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आदेश दिए गए कि यूडीएच प्रमाण पत्र जारी करे कि कॉलोनी रहने योग्य है या नहीं। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को ड्रग्स सिंडिकेट पर कार्रवाई की और पुलिस की स्पेशल सेल ने 560 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। इस कोकीन की बाजार में कीमत 2000 करोड़ रुपए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नए घर में शिफ्ट होंगे। बुधवार को आप ने कहा कि केजरीवाल के लिए मंडी हाउस इलाके में घर फाइनल हो गया है। फिरोजशाह रोड पर आपके राज्यसभा सांसदों को आवंटित 2 बंगलों में से एक में केजरीवाल रहेंगे और आपके मुताबिक दोनों बंगले पार्टी मुख्यालय से कुछ मीटर की दूरी पर हैं। केजरीवाल 4 अक्टूबर को फ्लैग स्टाफ रोड से सीएम आवास खाली करके यहां आएंगे। केजरीवाल ने नवरात्र में सीएम आवास खाली करने का बोला था। जब बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन अभिभावकों और शिक्षकों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। एक नई रिसर्च बताती है कि छात्रों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक देने से उनकी कक्षा में प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। अमेरिका की शोधकर्ता की एक टीम ने एक टर्म लंबे प्रयोग के दौरान यह सिद्ध किया कि अगर कॉलेज के छात्रों को 1 मिनट के लिए अपने फोन इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए तो इससे कक्षा में उनका फोन उपयोग कम हो जाता है और उनके टेस्ट स्कोर में भी सुधार आता है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिसंबर से पहले कई मंत्रियों की पर्ची बदलेगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ी पर्ची भी बदल जाए। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा पर उन्होंने कहा कि सीएम शर्मा क्यों गले में जीवित सांप को डालकर घूमना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार का एक ही आदमी उनसे छुटकारा चाहता है, उसे नेतृत्व में विश्वास नहीं है। डोटासरा ने कहा कि डिप्टी सीएम की स्थिति भी जल्द ही साफ हो जाएगी। डोटासरा सीकर के प्रधानमंत्री का जाव में इंडिया गठबंधन के सांसद अमरा राम के सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने एक्टर गोविंदा से बुधवार को अस्पताल में पूछताछ की। गोविंदा 1 सितंबर को गोली लगने से घायल हो गए थे। एक्टर ने बताया कि वे अलमारी में रिवॉल्वर रख रहे थे और अचानक उनके हाथ से रिवॉल्वर गिरी और गोली चल गई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पुलिस उनके इस बात से संतुष्ट नहीं है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि रिवॉल्वर जमीन पर गिरने से अपने आप गोली कैसे चल सकती है। राजस्थान में देवी उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्र को लेकर माता मंदिरों को सजाया जा रहा है। जयपुर में आमेर में स्थित शीला माता, तनोटराय माता, सीकर में जीर्ण माता और चामुंडा माता मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना है और सीकर की जीर्ण माता में 9 दिनों तक फूलों से अलग अलग श्रृंगार होगा और वहीं बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के सामने इस बार गरबा नहीं होगा। इस बार गरबा स्थल मंदिर से दूर बनाया गया है और वहीं सिरोही के जावाल में 201 किलो देसी घी से देवी की प्रतिमा बनाई जा रही है। दौसा कृषि उपज मंडी स्थित थोक सब्जी मंडी में इन दिनों महंगी सब्जियां चोरों के निशाने पर हैं। करीब 10 दिन में 5 चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। गौरतलब है कि इन दिनों लहसुन 400 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है। व्यापारियों ने बताया कि बीते 10 दिन में करीब 100 किलो प्याज और 250 किलो लहसुन चोरी हो चुका है। सोमवार रात को रामनिवास राजेंद्र कुमार सैनी की दुकान के पीछे का गेट तोड़कर भी चोर 3 कट्टे लहसुन ले गए। कर्नाटक में एक कांग्रेस वर्कर ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के जूते उतारे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिद्धारमैया बेंगलुरु में महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और इसी दौरान एक वर्कर ने सीएम के जूते उतारे। उसके हाथ में तिरंगा था।
राजस्थान के 21,000 बेघर घुमंतु परिवारों को सरकार गांवों में 300 वर्ग गज तक की जमीन देगी। राजस्थान में रहने वाले 32 अर्ध घुमंतु और जाति के बेघर लोगों को स्थायी घर का सपना पूरा हुआ है। इसे लेकर बुधवार को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राष्ट्रीय कृषि प्रबंध संस्थान में राज्य स्तरीय पट्टा वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि सीएम का एक ही बात दोहराता है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली दूंगा और हमें ट्वीट करके सलाह देने से पहले अपने काम देख लें। राजस्थान में छुट्टी के नजरिए से अक्टूबर महीना स्कूली बच्चों के साथ शिक्षकों के लिए भी शानदार रहने वाला है। इस महीने अलग अलग त्योहारों के कारण कई छुट्टियां हैं, जिस कारण शिक्षकों को भी इस महीने कई छुट्टियां मिलने वाली है। रविवार के अलग अलग त्योहार जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, भाई दूज जैसे त्योहार भी इसी महीने में है। दुर्गा पूजा और रविवार के कारण इस महीने लगातार 4 दिन छुट्टी पड़ने वाली है। 10 अक्टूबर यानी गुरुवार को सप्तमी पूजा है, उसके बाद 11 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी और इसी के अगले दिन 13 तारीख को रविवार पड़ रहा है। कुल मिलाकर 4 दिन शिक्षकों को स्कूल जाने से छुट्टी मिल जाएगी। राजस्थान में जैसलमेर के विश्वविख्यात सम के धोरों पर ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए बड़ी संख्या में फर्जी टेंट रिसोर्ट से देशी विदेशी सैलानियों के साथ हो रही धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए सम कैंप एंड वेलफेयर सोसाइटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर रिसोर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सोसाइटी ने कलेक्टर के साथ ही विभिन्न ऑनलाइन वेबसाइट को भी मेल भेजकर फर्जी रिसोर्ट को अपने वेबसाइट से हटाने की मांग की है। राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर के पुष्कर घाट पर बुधवार को अमावस्या के मौके पर सारस्वत समाज का तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अंदर गोस्वामी परिवार कोलकाता की ओर से आज अमावस्या के मौके पर समाज की पुण्य आत्माओं के लिए तर्पण कार्यक्रम पुष्कर घाट पर पंडितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना करके मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।